नमस्कार साथियों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। और स्वागत है आपका आपके अपने खूबसूरत से टेरेस गार्डन में। साथियों, टेरेस गार्डन में फूले वाले पौधों की रिपोर्टिंग की गतिविधियां हमारी चल रही हैं, मगर आज हम बात करेंगे एक चमत्कारी पत्तियों वाले अद्भुत पौधे के बारे में, उससे जुड़ी आस्था और धारणाओं के बारे में, साथ ही उससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं और उसके औषधीय गुणों के बारे में तथा उसके उगाने, उसके देखभाल के टिप्स के बारे में। जी हाँ, आपने सही पहचाना। आज हम बात करेंगे पान की पत्तियों के बारे में और उसके कुछ गोपनीय तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे, उसके कुछ सीक्रेट तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे। तो पान की पत्तियों के संबंध में पहला सीक्रेट इन पत्तियों के बारे में यह है कि पान की पत्तियों और उससे जुड़े तने में सबसे ज़्यादा सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब यानी सोखने यानी ग्रहण करने की क्षमता होती है। यह सभी पौधों की पत्तियों की तुलना में अधिक सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है और खास करके पत्तियों के साथ जुड़ा तना बहुत सेंसिटिव होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पान की पत्तियों के साथ 1 इंच तना जरूर होना चाहिए जब इसे आप खा रहे हो। सूरज की किरणों को अधिक से अधिक ग्रहण कर लेने के कारण यह छाया पसंद पौधा है। यह बड़े पेड़ के नीचे आंशिक छाया में उगना पसंद करता है और तेज धूप से इसकी पत्तियों को बचाना आवश्यक है। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हम जो जहरीले रसायन पेस्टिसाइड खा रहे हैं, उनके असर को ये बेअसर करने की क्षमता, उनको न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। ये कहा जाता है कि ये कोबरा सांप के जहर को भी कम करने की क्षमता रखता है पान। जितने भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में होते हैं, उनको पान की पत्तियां न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखती हैं, बेअसर करने की क्षमता रखती हैं। और तीसरा रोचक तथ्य पान की पत्तियों के साथ ये जुड़ा है कि इसका तना हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ रहता है। अगर आप पान की पत्ती को पानी में किसी भी दिशा में रखें तो इसका तना घूमकर दक्षिण दिशा की तरफ चला जाता है। अगर आप कहीं जंगल या वन में भटक जाएं या दिशा ज्ञान ना हो पा रहा हो, दिशा का पता ना चल पा रहा हो, तो पान की पत्ती तने सहित पानी में रखिए, इसका तना दक्षिण दिशा में घूम जाएगा, दक्षिण दिशा को पॉइंट करेगा। चौथा तथ्य यह है कि यह देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है और इसकी पत्तियों के तनों को देवी देवताओं की तरफ उनको टच करके रखा जाता है। इसके पीछे धारणा यह है कि ये देवी देवताओं के सभी अच्छे गुण उनकी पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी ग्रहण कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है और पूजा के बाद हम उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, खाते हैं, जिससे अच्छे गुण हमारे अंदर आते हैं। और 5वां तथ्य यह है कि इसकी पत्तियों का स्वभाव एल्कलाइन होता है। जो एसिडिक या अम्लीय या जो एल्कलाइन होता है यानी क्षारीय होता है, और जो अम्लीय जहर होते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं, उनको शरीर में बेअसर कर देता है। छठा तथ्य यह है कि यह बहुत पाचक होता है। इसकी पत्तियों को 1 इंच तने सहित खाने के बाद खाना चाहिए। यह हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलेंट का काम करता है, स्ट्रेस को दूर करता है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिसिटी को दूर करता है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को इन्हांस करता है। और 7वां तथ्य यह है कि इसको कभी भी वर्टिकली नहीं काटना चाहिए। अगर आप इसको किसी को दे रहे हो और बीच में से काटना चाहते, बीच में होती है इसकी स्पाइन, और स्पाइन पत्तियों का एक मुख्य भाग है। अगर काटना है तो हॉरिजॉन्टली यानी आड़ा काटकर आधा आधा प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि दोनों को लाभ मिलेगा। स्पाइन वाला भाग दोनों के पास होगा। और 8वां जो पॉइंट इससे जुड़ा है कि पान को अंग्रेजी में बीटल लीफ, तमिल में वेटेलई, हिंदी में पान या तांबुल कहा जाता है। इसका बॉटेनिकल नाम पाइपर बीटल है, जीनस पाइपर है और फैमिली पिपरेसी है। 12मासी बेल है
और दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है। नोवा जो इसकी औषधीय गुणों से संबंधित है, औषधीय गुणों की बात करें तो डिटॉक्सिफिकेशन, एंटीऑक्सीडेशन, एंटी म्यूटेशन, बदबू, सांस की बदबू, अपच, सर दर्द, मसूड़ों की सूजन, एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं इसमें, एंटी डायबिटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, एंटी अल्सर गुण होते हैं, आयोडीन, पोटेशियम, विटामिन, मिनरल से भरपूर होता है। और अगर इसको घर में उगाने की बात करें तो घर में इसे उत्तर पूर्व दिशा में उज्ज्वल अप्रत्यक्ष प्रकाश में लगाना चाहिए। पान भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। धार्मिक आयोजनों में माउथ फ्रेशनर के रूप में प्रयोग होता है। कहीं कहीं मेहमानों को पान खिलाते हैं। दुल्हन को पान के पत्तों से मुंह छिपाते हुए मंडप में बैठाते हैं। इसे रिटर्न गिफ्ट के रूप में भी देते हैं। इसे वेल ड्रेन सॉइल में लगाना चाहिए, हमारी जल निकास वाली भूमि उसमें लगाना चाहिए, जो कि हम बना सकते हैं गार्डन सॉइल, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट के मिश्रण से बना सकते हैं। पोट जिसमें लगाएं उसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है गमले के अंदर। इसके लिए मिट्टी नम रखें, मगर ओवर वाटरिंग से इसे बचाना है। तो इसे तेज धूप से बचाना है, ओवर वाटरिंग से बचाना है, सर्दियों से बचाना है। ये कि सर्दियों में पाले से घबराता है। बरसात में पानी कम दें, सर्दियों में पानी कम दें। सर्दियों में पत्तियां गिर जाती हैं इसकी, सर्दियों में पाले से बचाना होता है। बसंत से बरसात तक गमले में निराई गुड़ाई कर एक मुट्ठी कंपोस्ट प्रति एक माह इसको देना चाहिए, जिससे इसकी बढ़वार अच्छी हो। इसका प्रसार जो है ना, वो प्रोपेगेशन इसका कटिंग से आसानी से हो जाता है। 5-6 इंच की कटिंग ले लीजिए, आसानी से हो जाता है। कटिंग को क्या करना है, जड़ निकलने तक पानी में रख दीजिए और फिर मिट्टी का जो मिश्रण मैंने बताया उसमें इसको लगा दीजिए। रिपोर्टिंग की जहाँ तक बात है, बहुत आसान है रिपोर्टिंग करना। आसानी से गमले से निकालिए और 3-4 इंच बड़े गमले में इसको अतिरिक्त मिट्टी का मिश्रण डाल कर लगा दीजिए। जड़ों को बस ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, जड़ों को खोल दीजिए, बस उतना काफ़ी है। इसकी 2-3 किस्में हैं, जैसे कलकत्ता पान, बनारसी पान, मगही पान। मगही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पान है और कीट रोग से इसकी सुरक्षा के लिए इसको जो है हमें नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें इसकी पत्तियों का, और इस पे नीम ऑयल का थोड़ा सा साबुन मिला के स्प्रे कर दे, तो जो भी कीट लोग इसमें लगेंगे वो उनसे निपटारा हो जाएगा। तो पान को जैसे कि मैंने बताया 3 चीज़ों से बचाना। देख रहे ये पौधा देख रहे मेरे घर पे लगा हुआ है। सर्दियों में यार बार अपनी इसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, और जैसे ही अब बसंत से शुरू होगा हम इसमें एक मुट्ठी खाद इसकी निराई गुड़ाई करके मिला देंगे तो तेज़ी से भरपूर पत्तियां ये देता है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं कैसे वीडियो में। नमस्कार।